चर्चा हमारे साथ खास मेहमान विजय चौक से जुड़ गए हैं। आरपी सिंह जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। मलूक नागर हमारे साथ हैं, नेशनल जनरल सेक्रेटरी आरएलडी से। वहीं अखिलेश कटियार जी हमारे साथ हैं, नेशनल सेक्रेटरी स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी। और मोहम्मद आसिफ हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरपी अखिलेश जी, जब कह रहा है पुलिस प्रशासन कि हमें अभी वक्त चाहिए, 10 तारीख मुकर्रर कर दी गई है, 10 तारीख के बाद आपको जितना जाना है आप जाइएगा। अभी दिल्ली की सड़कों पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, लखनऊ में प्रदर्शन करने से क्या हासिल हो जाएगा? सिर्फ वोट बैंक को संदेश देना चाहते हैं या वाकई में संभल की चिंता है? नहीं, हमारे जो सिंह साहब ने कहा, भाई राहुल गांधी जी ने हमारे जो 4 सांसद जो हम प्रतिनिधि मंडल समाजवादी पार्टी के भेज रहे थे, आपके पास सरकार है, आपका विधायक वहां से जीता है, बड़ा जन समर्थन है। राजनेताओं का काम क्या है प्राची जी? सामाजिक अगर कहीं पे कोई समस्या है तो आप जाके मिलें, कोई दिक्कत है जाने। एक जो वहां पे जो इस घटना में जो पीड़ित है उसका बयान आ रहा है कि हमसे इस तरीके से पुलिस कर रही है, ये लिखवा रही, ये बुलवा रही है। तो वहां पे जिस तरीके के जो पीड़ित लोग हैं, किसके साथ क्या हुआ है, कितने लोग गायब हैं, कैसे हैं, राजनेता अगर नहीं जाएंगे तो राजनेता का जिम्मेदारी सामाजिक तौर पे यही है। तो आप इस तरीके की रोक के कह के प्रशासन आपका है, आप हर समय पूरे देश में डंका बजाते, इतनी बढ़िया सरकार, इतना प्रशासन, 7 से ऊपर की एफआईआर है मुठभेड़ की उत्तर प्रदेश में। तो हमें यह समझ नहीं आता है कि कैसा प्रशासन योगी जी। और आपके नेता तो लेकिन पहले जा चुके हैं ना, राहुल गांधी ने ही देरी कर दी, आप ही सच पता लगा लेते। नहीं, ठीक है, हम लोग सच पता लगा के, मेरे नेता ने बोला, उन्होंने बयान दिया कि जिस तरीके से जो दिल्ली में बैठे हैं, जिस पद्धति से वो दिल्ली में आए हैं, यूपी वाले भी वही पद्धति अपनाना चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जमीन पे हम ये नहीं होने देंगे। मेरे नेता माननीय अखिलेश जी ने ये बयान दिया है। हम एक बात जानते हैं कि राजनीति में आप अपनी उपलब्धियों पे, फैसलों पे, आज भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में जो वातावरण, संभल का मसला इतना गंभीर है, आप लोगों को लग रहा है कि संभल में कुछ है जो छिपाने की कोशिश की जा रही है। संभल पर आपकी जो सियासी एकता है वही नजर नहीं आ रही है। कभी अजय राय अकेले पड़ जाते हैं, कभी आपका डेलीगेशन अकेले निकल पड़ता है, कभी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी निकल पड़ती हैं, और आपके नेता कह रहे हैं रामगोपाल यादव जी हम तो जा चुके हैं पहले, आप क्यों जा रहे हैं राहुल गांधी जी, उनसे पूछिए। प्राची जी, हमारी यहाँ विशेष सियासी एकता का नहीं है। वहां जिन लोगों की जिंदगी में जो इस तरीके की घटनाओं ने जो परिवार बिखेर दिए हैं, उनके दुख दर्द बांटने के लिए हमारे प्रतिनिधि मंडल के लोग गए, हमारे संगठन के लोग गए, हमारी पार्टी के लोग गए। तो ये जरूरी है कि तकलीफ में अपनों के साथ खड़े हुआ जाए। गए तो रोका तो नहीं आपको? हाँ, मैं उनका जो है प्रशासन ने जो जिस तरीके का व्यवहार किया कि ना पहुंचने पाए, ये हो वो हो, लेकिन फिर भी हमारे नेताओं ने वहां पहुंच के पीड़ितों से मिलने जाने के बाद क्या किया आपके संभल सदर विधायक ने? किस तरीके की बयानबाजी की? उसी बात का हवाला देती है भारतीय जनता पार्टी कि आप भड़काएंगे जाकर, इससे अच्छा है अपना जाए। नहीं, भड़काने जैसी बात नहीं है। हमारे जो नेता है माननीय अखिलेश यादव जी, वो लगातार कह रहे हैं कि प्रदेश के विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है शांति और प्रेम। मैं इकबाल महमूद साहब की बात कर रही हूँ, वो कह रहे हैं कि मस्जिदों को लेकर शहीद होने के लिए भी हम पूरी तरीके से तैयार हैं। आप पीड़ित परिवार से मिलने गए, संवेदनाएं व्यक्त करिए। आप क्यों वहाँ लोगों को भड़का रहे हैं कि हम शहीद हो जाएंगे, हम नहीं मानेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे? क्या जरूरत? प्राची जी, जिस तरीके का वातावरण भारतीय जनता पार्टी इस समय प्रदेश में खड़ा करने की कोशिश कर रही है कि इस मंदिर में, उस मंदिर में, यहाँ सर्वे। आप प्राची जी एक बात सिर्फ बताएं, अगर ये आरपी सिंह साहब हमारे मित्र हैं, यहाँ पे खड़े हैं, अगर इसी तरीके की ये वातावरण बढ़ता रहा, कल दलित समाज के लोगों ने कहा कि यहाँ बुद्ध की मूर्ति मिली, यहाँ वो मिला, बुद्ध के प्रतीक मिले, प्रतीक चिन्ह मिले, और दलित समाज भी अगर खड़ा हो गया कल कि ये खोलिए, ये जाइए, तो फिर समाज कहाँ जाएगा? सबको अधिकार है, अदालतें हैं, और सब कुछ अदालतों की वजह से या अदालतों के थ्रू ही हो रहा है। अखिलेश जी, ये इतनी सिंपल सी बात क्या समझना इतना मुश्किल हो गया है? यूपी की चिंता, संभल की चिंता, सबकी चिंता आप कर रहे हैं, लेकिन अपने नेताओं को नहीं समझा पा रहे हैं। जो वो जाते हैं, पीड़ित परिवारों से बात करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा कह देते हैं जो आग में घी डालने का काम कर सकता है। आग में मिट्टी का तेल, घी नहीं। हमारे मित्र जो है, अभी नागर साहब ने चर्चा करी कि भाई यहाँ की बात है और बांग्लादेश में हिंदुओं को लेके इतना अत्याचार हो रहा है, उस पर अपोजिशन के नेता नहीं बोलते। हमें नागर साहब, मुझे वहां के भी अल्पसंख्यक समाज की चिंता है, और उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी जो हिंदू हैं, जो दलित और पिछड़े हैं, हमें उनकी भी बहुत चिंता है।
और हम लगातार गुहार मार रहे हैं कि जो पिछड़ों का हक जो हाई कोर्ट ने दिया था वो भी आपने लूट के रख लिया, वो भी नहीं दे रहे हैं। नौकरियां पिछड़ों को नहीं दे रहे, दलितों के साथ छुआछूत कर रहे। आप इस्लाम में जातियों के संघर्ष पे आपने बड़ी लंबा बयान दे दिया, लेकिन हिंदुओं में जो जाति संघर्ष है उस पे कौन बात करेगा? अखिलेश यादव जी के जाने का मंदिर जब आप धुलवाते हैं उस पे निंदा क्यों नहीं करते आप? तो आप अगर बात करते हैं जाति विमर्श की, आप जात करते हैं बराबरी की, हिंदुओं की, तो हिंदुओं में जो जातवाद है, छुआछूत है, गैर बराबरी है, नीच होने का है, उस पर भी एक बयान दिलवाइए अपने लोगों से। मंदिर नहीं घुसने देंगे, यहाँ नहीं जाने देंगे। सर, मैं दलितों की स्थिति पर, दलितों पर किए अत्याचार पर, दलितों पर हुए काम पर मैं सर बस 1 मिनट आ रही हूँ, मैं उस पर चर्चा कर लूंगी। किसी दिन आपको बुला लूंगी, आप पूरे विस्तार से चर्चा करिएगा। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, आपके विधायक जब पीड़ित परिवारों से मिलने जाते हैं तो संवेदना दिखाइए ना, मरहम लगाइए उनकी चोट पर। वहाँ क्यों ये कहना कि मस्जिदों को शहीद नहीं होने देंगे, हम शहीद होने के लिए तैयार हैं? ऐसे बयान पहले भी दिए आपके सांसद साहब ने। ठीक है प्राची जी, जो एक समाज है, एक जो समाज है, उनके अपने वहाँ पे जो लोग हैं, उनके बयानों पे हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के जो बयान है, हमारे पार्टी के और लोग हैं, हम तो हमेशा ये कहते हैं ना कि सभी धर्म और उनके पूजा स्थल, उनका सबका सम्मान हो, तो किसी के साथ गैर बराबरी ना हो। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करिए ना जिन पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लग रहा है। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं मैं जान रही हूँ, लेकिन वहीं ग्राउंड पर जाकर इकबाल महमूद साहब क्या कह रहे हैं वो भी तो जानिए ना। एक बयान ने, या मैं कहूँ अब तो 2 बयान हो गए। एक बयान तो आपके विधायक साहब का जिसने आग में घी डालने का काम किया, मिट्टी का तेल, चलिए मिट्टी का तेल डालने का काम किया, और एक बयान जो आज प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी कह रहे हैं। तो आप तो संकट में छोड़ रहे हैं ना अपने साथी को। मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ प्राची जी कि आरपी सिंह साहब ने बड़े विस्तार से, और आपने बहुत अच्छे से 3-4 बार ये सवाल किया, लेकिन उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पुलिस के काम करने का मैनुअल होता है। आपने कहा कि वहां पे सर्वे नहीं करने देते थे, पुलिस नहीं जा पाती थी, बड़ी दिक्कत थी। तो आपको जब ये पता था कि इतनी बड़ी बस्ती है, इस तरीके के हालात हैं, तो आपकी इंटेलिजेंस, वहां पे जो उस तरीके के लोग थे, उसके लिए आपने कोई तो कार्रवाई की होगी। आपने कोई व्यवस्था नहीं की। आपने एक बार सर्वे किया, इसके बाद दोबारा सर्वे करने गए, और दोबारा सर्वे करने के साथ में आप एक टोली भी साथ ले गए जो नारे भी लगा रहे थे। बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल एक मिनट समझ लीजिए, आपके बीच में मैं नहीं बोला था। आप बिल्कुल मेरी बात सुने, आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन बात सुनिए मेरी। इसके बाद वहां पे जो परिस्थिति बनी, पूरे प्रदेश में जिस तरीके का वातावरण बना, और आपने अलग अलग जगहों पे जिस तरीके का हालात खड़े किए हैं, इसके पीछे प्राची जी कोई समाज का या हिंदू समाज के हित और अहित का मामला नहीं है। हाँ। मामला इतना सा है कि 80 सीटों का दावा करने वाली बीजेपी जब उत्तर प्रदेश में 33 में सिमट गई, हाँ। तो अब इस सांप्रदायिकता के अलावा इनके पास कोई पार रास्ता नहीं दिखता, क्योंकि आपने पूरे शासन काल में उत्तर प्रदेश की जनता के हर पैमाने पे आप असफल हुए। बिना रोके सुना जी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मैं इंतजार करती रह गई कि आप बोलेंगे रामगोपाल यादव जी। प्रोफेसर रामगोपाल यादव आपकी पार्टी, मैं आ रही हूँ फिर से। प्रोफेसर रामगोपाल यादव आपकी पार्टी में कितने हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, आप जानते हैं। वो अगर कोई बयान दे रहे हैं तो सोच समझ के दे रहे होंगे। मैं यही पूछ रही हूँ, इनको संकट में क्यों छोड़ रहे हैं? संबल पर राहें अलग अलग जुदा जुदा हो रही हैं क्या? नहीं प्राची जी, हमारी राहें बिल्कुल साथ में हैं। हम सारे मुद्दों पे एक साथ बात करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश और देश को भारतीय जनता पार्टी की कुटिल राजनीति से हम बाहर लाना चाहते हैं। के मुद्दे पर ये प्रोटेस्ट करते रह गए, संबल के मुद्दे पर लेकिन हमने उत्तर प्रदेश की जनता ने प्राची जी ये बिल्कुल समझ लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के पास न रोजगार, न कृषि, न किसान, किसी भी तरीके हर मोर्चे पे भाजपा फेल है। और अब हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद वही एक सहारा है, उसी को खड़ा करके बीजेपी अपनी कांग्रेस औपचारिकता कर रही है। मतलब कांग्रेस औपचारिकता कर रही है, मतलब आसिफ जी जो है इतने कंसर्न है, वो सिर्फ औपचारिकताएं हैं। प्राची जी, मैं फिर आगे मलूक जी, हर नेता का, राहुल जी की भी जो जाने की इच्छा है वो बिल्कुल ठीक है, उनको जाने का मन है, जाना चाहिए। राजनीतिक व्यक्ति है, राजनेताओं का क्यों लगी? नहीं, औपचारिकता नहीं, वो अलग बात है। लेकिन अगर राहुल जी जाना चाहते हैं, राहुल जी की बात है, वो हमारे बहुत बड़े वरिष्ठ नेता हैं।